लिए कोई मतलब ही नहीं है लवली आनंद का। लवली आनंद का जब चुनाव होता है तब आप खोजते हैं। कुछ मोचा का चुनाव हो चाहे आप देखिए विधानसभा का चुनाव हो, चाहे पैदल चलने की बात आती है तो लवली आनंद याद आता है। गाली देने लगे ठाकुर के कुआं के नाम पर। आप सब एकजुट होकर के बोलने वाले को बचाने लग जाए और समाज को गलत तो ये बर्दाश्त नहीं होता। 40 का 40 सीट लोकसभा का जीतना हमारा तय है। पूर्व सांसद लवली आनंद और उनके छोटे बेटे अंशुमन आनंद ने सोमवार को जेडीयू का दामन थाम लिया है। ललन सिंह और विजय चौधरी ने लवली आनंद को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान लवली आनंद ने कहा कि बहुत खुशी है कि अपने घर में वापस आई हूँ। पूरी मेहनत से हम जेडीयू के लिए काम करेंगे। वहीं आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा कि वो लोग हमें अपना नहीं समझते हैं। सीएम नीतीश कुमार से प्रभावित होकर हम उनके साथ आए हैं। लगातार रहे 3 साल से ज्यादा रहे, लेकिन पार्टी में आपको देखे लगा ही नहीं कुछ। एक समाज को गाली आप दे रहे हैं। आपको लिए कोई मतलब ही नहीं है लवली आनंद का। लवली आनंद का जब चुनाव होता है तब आप खोजते हैं। चाहे वो मोचा का चुनाव हो चाहे आप देखिए विधानसभा का चुनाव हो, चाहे पैदल चलने की बात आती है तो लवली आनंद याद आती है। उसके बाद कुछ फिर भी हम पार्टी में, लेकिन जब आप समाज को गाली देने लगे ठाकुर के कुआं के नाम पर, आप सब एकजुट होकर के बोलने वाले को बचाने लग जाए और समाज को गलत तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग, आप तमाम लोग जानते हैं कि हम लोग पुराने रहे हैं, समता पार्टी के फाउंडर मेंबर भी रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार के नीति सिद्धांत से प्रभावित होकर के हम लोग तमाम लोग आए हैं पार्टी को मजबूत करने। 40 का 40 सीट लोकसभा का जीतना हमारा तय है। मतलब कि हमारा ये है एजेंडा है कि 40 सीट पर हम लोग लोकसभा पे हर जगह मिल गई, चुनाव लड़ेंगी। अब ये पार्टी का फैसला है, तैयारी पहले जो भी पार्टी का फैसला हुआ हम मानेंगे। वहीं ललन सिंह ने पार्टी में शामिल होने पर लवली आनंद का जेडीयू परिवार में उनका स्वागत किया और कहा कि आज से परिवार के सदस्य के रूप में आप सब काम करेंगे। नीतीश कुमार के दिखाए हुए रास्ते में उसको लेकर पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे। आज राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देकर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए हैं। अब सभी हृदय से इनका जनता दल यू परिवार में स्वागत करते हैं। वैसे लवली जी समता पार्टी के काल से भी हम लोग के साथ रही हैं, समता पार्टी में भी रही है हम लोग के साथ, लेकिन बीच में कुछ रास्ता इधर उधर भटक गई थी तो हम लोग फिर भटके हुए को खोज के हम लोग फिर सही रास्ता पर ले आए हैं। अब ये फिर सही रास्ता पर है, इसलिए भी इनका स्वागत है, इनका अभिनंदन। और माननीय नीतीश कुमार जी हम सबों के नेता हैं, उनके कामों के प्रति उनमें आस्था व्यक्त करते हुए उनके विकास के प्रति जो उनकी सोच है, जो उनकी रुचि है, विकास के प्रति जो उनका समर्पण है, विकास के प्रति जो उनका कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है, उन सबों को देखते हुए आज जनता दल यू परिवार में शामिल हो रही है। इसलिए हम लोग जनता दल यू परिवार में इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इसी के साथ जो जिला अध्यक्ष है वर्मा जी, उनका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। अंशुमन आनंद जी आरजेडी के जिला अध्यक्ष रहे हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं। और अंशुमन आनंद जी भी आज हम लोग के इस जनता दल यू परिवार में शामिल हुए हैं, उनका भी हम लोग स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और फिर भरोसा दिलाते हैं जनता दल यू पार्टी एक पार्टी नहीं, एक परिवार है। और इस परिवार में आप परिवार के सदस्य, आज से परिवार के सदस्य के रूप में आप सब काम करेंगे। सदस्य के रूप में सब लोग शामिल हुए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो रास्ते हैं, जो दिखाए गए रास्ते हैं, उसको लेके बिहार में झंडा बुलंद करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः इनका स्वागत है। बहरहाल अब बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो चुका है। बीजेपी को 17 सीट, जेडीयू के खाते में 16 सीट, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को 5 सीट, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को 1-1 सीट मिली है। 40 लोकसभा सीटों का समीकरण सुलझ चुका है। तो वहीं पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया। पशुपति पारस का कहना है कि मैंने बहुत ईमानदारी से एनडीए की सेवा की
लेकिन हमारी पार्टी और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।